सो है गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत सारे डिमांड थी कि एफ का और बी, एफ से लेके बी तक का रिजल्ट R19C का कब अपलोड होने वाला है, वो हम लोग मैं एक एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा। और मोस्टली 90% चांसेस है कि वही डेट पे आने के होने के चांसेस है। सेकेंड, NEP स्कीम का रिजल्ट का डेट कब आएगा, पॉइंटर को कैसे इंक्रीज करना है, सेम 2 का प्रिपरेशन कैसे करना है NEP स्कीम की बात, एंड जो KTN ड्रॉप आउट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम 2 वालों को नहीं पता, तो तुम लोग अच्छे से सुन के जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है इसके ऊपर एक वीडियो बना। तो सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। पहली जो बात करने वाले हैं हम लोग, पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एफ से लेके बी तक का रिजल्ट कब आने वाला है। ठीक है, पहली चीज़ आप लोग को एक चीज़ पता होनी चाहिए, एफ एंड जो बी का रिजल्ट है वो कौन अपलोड करता है, यूनिवर्सिटी। कौन अपलोड करता है, यूनिवर्सिटी अपलोड करती है। और यूनिवर्सिटी एफ का बी का रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आने के चांसेस जो है वो है जनवरी का लास्ट वीक, एंड फेब्रुवरी का फर्स्ट वीक। ये मैं R19C की स्कीम की बात कर रहा हूँ, किसकी, R19C की स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ SC एंड TE की, इनका रिज़ल्ट कब अपलोड होगा। इनका रिज़ल्ट जो है वो कॉलेज अपलोड करता है। कौन करता है, कॉलेज अपलोड करता है रिज़ल्ट। और इनका जो डेट है, इनका जो डेट एक्सपेक्टेड है, रिज़ल्ट डेट एक्सपेक्टेड फेब्रुवरी में आने के चांसेस है। फेब्रुवरी के सेकेंड और थर्ड वीक में आने के चांसेस है। ये हम लोग ने रिज़ल्ट के बारे में बात कर लिया। अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट पे बात करेंगे, FE सेम 1 NEP स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं कि उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर कब होगा, उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर कब होगा। उनका जो एक्सपेक्टेड डेट है, इनका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मार्च में आएगा। मार्च के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में आने के चांसेस है। क्यों इतना लेट, क्योंकि तुम लोग का अभी अभी जनवरी के मिड में तुम लोग का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हुआ है, तो तुम लोग का रिज़ल्ट जो है वो मार्च के फर्स्ट वीक या तो सेकेंड वीक में आ जाएगा। अगर उससे पहले आया तो फरवरी के लास्ट वीक में आने के चांसेस रहेंगे। ये हम लोग ने बात कर लिया किसके, FE के बारे में बात कर लिया, R19C स्कीम के बारे में, और FESM NEP के रिज़ल्ट डिक्लेयर के बारे में, जो कि हम लोग ने पूरा अपने को समझ में आ गया रहेगा कि ये डेट पे रिज़ल्ट आने के चांसेस है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ, थर्ड जो पॉइंट है अपना, हाउ टू इंक्रीज पॉइंटर। एक चीज़ पता होना चाहिए, पॉइंटर जो इंक्रीज होता है, अभी तुम लोग बोलोगे कि जो हमारा यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है उससे पॉइंटर इंक्रीज़ नहीं होता है। पॉइंटर को अगर इंक्रीज़ करना है, पॉइंटर को अगर इंक्रीज़ करना है तुम लोग को, तो मेन जो फोकस करो वो है इंटरनल। अब इंटरनल किस किस बेसिस पे आता है वो देख लो आप लोग, एक सेकेंड। इंटरनल कौन कौन से बेसिस पे आता है एक बार वो देख लो आप लोग। ठीक है, इंटरनल कौन से बेसिस पे आता है, पहला यूटी, यूटी पे अच्छे से फोकस करना। सेकंड जो है, यूटी के बाद तुम लोग को जो है असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल, एंड जो तुम्हारे ये रहते हैं अटेंडेंस, ये तुम्हारे डिसाइड करते हैं इंटरनल, राइट। और जो तुम्हारी अदर एक्टिविटीज़ रहेगी वो अलग बात है। मेन जो फोकस होना चाहिए वो इंटरनल पे होना चाहिए, जो कि इंटरनल जो रहता है, यूटी जो रहता है वो तुम्हारा 20 मार्क्स का रहता है, ये बहुत अफेक्ट करता है। और कोशिश करना कि यूटी में अच्छे मार्क्स इंक्रीज़ करो। और जो सेकेंड चीज़ रहता है असाइनमेंट, इस पर आप लोग को मार्क्स अच्छे मिलते हैं, प्रैक्टिकल में भी अच्छे से मार्क्स मिलते हैं, तो कोशिश करना कि ये दोनों चीज़ पे आप लोग को मार्क्स अच्छे से मिले। अगर ये दोनों यूटी पे अगर आप लोग के अच्छे मार्क्स आते हैं और असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, अटेंडेंस पे अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आप लोग का जो पॉइंटर है, आप लोग का जो पॉइंटर है वो अबव 7.5 के ऊपर चला जाता है। अगर ये दोनों अगर आप लोग ने अच्छे से किया तो, ये दोनों की मैं बात कर रहा हूँ।
यूटी असाइनमेंट प्रैक्टिकल अटेंडेंस जो रहता है, ये दोनों के ऊपर बहुत बड़ा गेम होता है, पॉइंटर यही सबसे इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और जो दूसरी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर तुम लोग ने अच्छे से 40 भी लाया ना, तो भी आप लोग का 7.5 पॉइंटर इंक्रीज़ हो जाता है। क्लियर है आप लोग को कैसे ये चीज़ पे लाना है। बात करेंगे सेम 2 की स्कीम की प्रिपरेशन के बारे में, उसमें केटी कैसे नहीं लगे, ठीक है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। यस, हमारा जो 4th पॉइंट है, सेम 2 प्रिपरेशन, जो न्यू बैच है एनईपी वाले, ठीक है, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनको बहुत बड़ा झमेला दे दिया है। पहली बात तो उनको M2 साथ में क्लियर करना है, M2 के साथ साथ फिजिक्स 2, केमिस्ट्री 2, ये दोनों में इलेक्टिव दिया हुआ है। इलेक्टिव का मतलब क्या, तुमको इसमें से चूज़ करना है कि तुम्हें कौन सा, फिजिक्स 2 में 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, वो 3 या 4 दिए हुए, उसमें से तुमको चूज़ करना है, एज वेल एज केमिस्ट्री में भी तुम लोग को चूज़ करना है। ये हो गया, ये अपना पहला हो गया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो ईजी है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या ईडी बोल सकते हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग। फिफ्थ जो है वो अपना डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्स, आईटी, एआईएमएल, एआईडीएस, फिर मैनी अदर साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, ये सब रहेंगे। उनके अलग, मेरे को बस इतने का पता है। ये 5 सब्जेक्ट इनको है, और अदर ब्रांचेस के लिए अलग अलग सब्जेक्ट है। जैसे ये ईसीएस के लिए शायद ईडीए, ऐसा कुछ सब्जेक्ट है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट मेरे को इतना कॉम्स, आईटी, एएमएल वालों का सब्जेक्ट पता हुआ है। अभी इनको क्रैक कैसे करना है, सबसे बड़ा गेम चेंज जो रहता है, केटी लगने के चांसेस जो रहते हैं वो M2 में रहता है एंड ईजी में रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो एक बार में निकल जाता है, किसी किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री में रह जाता है, ठीक है। M2 और ईजी पे कैसे फोकस करना है, M2 पे एक अपना वीडियो आने वाला है, ठीक है, हाउ टू पास वाला, और वो अभी से वीडियो आ जाएगा कि हर टॉपिक में से, हर चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने मार्क्स का, सारा चीज़ आ जाएगा। तो M2 का टेंशन आप लोग को लेना नहीं है। रही बात ईजी के लिए, ईजी के लिए अपना क्वेश्चन बैंक इनफ है, उसमें भी हम लोग बता देंगे कि कौन सा मेन टॉपिक करना है, कितने मार्क्स का क्या आने वाला है, वो सारा चीज़ बता देंगे। रही बात फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये तुम्हारे कॉलेज पे और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज वाइज तुम लोगों को कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करा जाए। अपने पास जितने भी उसमें चैप्टर सब्जेक्ट्स दिए हुए, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक अवेलेबल रहेंगे। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या करने का है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक आप लोग को पढ़ने का है, और कुछ पढ़ने का है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ने का। तो इसका भी टेंशन ख़त्म। रही बात डेटा स्ट्रक्चर की, डेटा स्ट्रक्चर बहुत इजी है, उसका टेंशन लेना नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर का कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो सिर्फ पास करता है, और उसके जो थियरी, कंफर्म थियरी जो है वो हमारे पेज पे मिल जाएगा, आप लोग के लिए मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो रही सिर्फ बात ईजी की, ईजी के लिए भी अपन कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, हमारे क्वेश्चन बैंक अर्ली दे देंगे हम लोग। M2 का वीडियो आएगा, सारा चीज़ का वीडियो आएगा। एक काम कर देना, बस आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हारे अभी जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो तुम्हारे कॉलेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया गया है इलेक्टिव में से। क्लियर है। सिलेबस कॉपी आप लोग खोल सकते हो, अपने वेबसाइट पे भी सिलेबस कॉपी अपलोडेड है। हम लोग ने ये 4 चीज़ के बारे में बात कर ली है। 5वां पॉइंट हमारा क्या है वो देख लेते एक बार, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है हमारा, केटी एंड ड्रॉप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। केटी एंड ड्रॉप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो एक बार अपन देख लेते हैं, ठीक है। 5th पॉइंट क्या था, केटी एंड ड्रॉप का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक बार देख लेते हैं अपन। देखो, फर्स्ट ईयर वालों तुमको पता नहीं रहेगा। पहली बात तो मैं एक चीज़ लिख देता हूँ आप लोग को, शायद आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। एक ईयर में, यहाँ पे मैं फर्स्ट नहीं लिख रहा हूँ, एक ईयर में 5 से ज़्यादा केटी नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए अपने को। एक सेकेंड, 5 से ज़्यादा केटी नहीं चाहिए, और एंड 3 इंटरनल केटी नहीं चाहिए, केटी नहीं चाहिए। अदरवाइज ये जो सिनेरियो है अपना, एक सेकेंड, ये जो सिनेरियो है अपना, इसको ड्रॉप कंसिडर किया जाएगा। क्या कंसिडर किया जाएगा,
ड्रॉप कंसिडर किया चला जाएगा, एक सेकेंड ना, इसको क्या किया जाएगा, ड्रॉप कंसिडर्ड। ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ड्रॉप का सिनेरियो ये है। क्लियर है? अब दूसरी चीज़, ये पहली चीज़ हो गई अपनी। सेकेंड चीज़ पे हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ईयर की केटी जो है वो थर्ड ईयर में लेके नहीं जा सकते, ये हो गया। एंड जो सेकेंड ईयर की केटी है वो फोर्थ ईयर में नहीं लेके जा सकते हैं। ये दो चीज़ पे है ड्रॉप का सीनेरो, ये फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट। अभी फॉर एग्जांपल तुम लोग ने सेम 1 का एग्ज़ाम दिया हुआ है, राइट? सेम 1 का एग्ज़ाम दिया हुआ है। मान लो किसी स्टूडेंट्स को 6 के 6 सब्जेक्ट में केटी लग गए, 6 के, एक सेकेंड, 6 के 6 सब्जेक्ट में केटी लगे, 6 के, एक सेकेंड अच्छे से लिख लेते ना अपन। 6 के 6 सब्जेक्ट में केटी लग गई, तो उनको ड्रॉप नहीं लगेगा, बिकॉज उनको क्या करना है, सेम 2 का भी एग्ज़ाम देना है। जब सेम 2 का एग्ज़ाम होगा तो उनको सेम 1 केटी के टाइम पे सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, जब सेम 2 का एग्ज़ाम होगा, सेम 2 एंड जो सेम 1 का एग्ज़ाम होगा, सेम 1 एंड जो सेम 2 का एग्ज़ाम होगा, उस टाइम पे 5 के नीचे केटी लाने पड़ेंगे, 5 के नीचे केटी होने चाहिए एससी के लिए। क्लियर है? आई होप मैंने समझा दिया हूँ अच्छे से। अगर नहीं समझा तो मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो आप लोग। मैंने क्या बोला है, केटी एंड ड्रॉप का सिनेरो। फर्स्ट ईयर में, मतलब एक ईयर में कितने सेमेस्टर होते हैं अपने पास, 2 सेमेस्टर होते हैं, सेम 1 एंड सेम 2। ये दोनों का मिला के 5 केटी नहीं चाहिए होती है हमें, और 3 इंटरनल केटी नहीं चाहिए होती है। लेकिन एक सेमेस्टर में तुमको जितनी केटी लेनी है तुम लेके रखो। अगर ये दोनों सेमेस्टर का मिला के अगर 5 से ज़्यादा केटी हुई और 3 इंटरनल केटी रही तो आप सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते हो। ये ड्रॉप का सीनेरो है। सेकेंड चीज़, फर्स्ट ईयर की केटी जब सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग तब थर्ड ईयर में नहीं लेके जा सकते हो। क्या बोला मैंने? तब थर्ड ईयर में नहीं लेके जा सकते हो। किसकी केटी नहीं लेके जा सकते हो? फर्स्ट ईयर की केटी थर्ड ईयर में नहीं लेके जा सकते हो। सेम एज इट इज सेकेंड ईयर की जो केटी होती है, ठीक है, सेकेंड ईयर की जो केटी होती है तुम लोग कहाँ नहीं लेके जा सकते हो? फोर्थ ईयर में नहीं लेके जा सकते हो। उसको तो बहुत टाइम है। फिलहाल आप लोग फर्स्ट ईयर पे इतना फोकस करो कि 5 से ज़्यादा केटी नहीं होनी चाहिए और 3 इंटरनल केटी नहीं होनी चाहिए हमको। ये चीज़ का आप लोग अच्छे से ध्यान रख देना। आई होप आप लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये केटी एंड ड्रॉप का सिनेरियो था, मैंने पूरा बता दिया। और रिजल्ट के ऊपर हम लोग एक बार आ जाते हैं। रिजल्ट का क्या सिनेरियो है? रिजल्ट जो है वो अपना जनवरी के लास्ट वीक में आने के चांसेस है, तो कभी भी आ सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है। एंड फरवरी का जो है वो फर्स्ट वीक में आने के चांसेस है, ठीक है। एंड जो एस जो ठीक है वो कौन अपलोड करता है? कॉलेज अपलोड करता है। रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड डेट है वो सेकेंड से लेकर थर्ड वीक के बीच में आने के चांसेस है। फिर सेम 1 एन रिजल्ट की बात करूँ तो उसका फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में चांसेस है। हाउ टू इंक्रीज, इंटरनल पे फोकस करो, यूटी में अच्छे मार्क्स लेके आओ। यूटी बहुत मेन फोकस है, इसको इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार दे के रखो इसके, ठीक है। इसको 3 स्टार दे के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज असाइनमेंट प्रैक्टिकल जो तुम लोग कंप्लीट करते हो इंटरनल, इस पर बहुत है। अगर ये दोनों पे अच्छे से फोकस किए और बाकी एग्ज़ाम्स के जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अगर तुम लोग ने अच्छे मार्क्स लाए, 40-50 भी लाए, तो आपके पॉइंटर जो है 8+ चले जाते हैं। एंड फोर्थ बात करें हम लोग सेम 2 की जो प्रिपरेशन है वो M2 का अपना वीडियो आ जाएगा अभी, उसका टेंशन मत लो। फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा दिक्कत है वो कॉलेज वाइज हम, लेकिन हम क्वेश्चन मांगेंगे जो
प्रॉपरली बना के तुम लोग को दे देंगे। एज वेल एज ईजी पे थोड़ा फोकस करो, बिकॉज मेन जो सब्जेक्ट है वो M2 है एंड ईजी है। तो मेन फोकस करो, ये 2 सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करो। कॉलेज के लेक्चर्स अच्छे से बैठो, ये दोनों को स्किप मत करो। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स है वो अपन देख लेंगे। डेटा स्ट्रक्चर वन ऑफ द ईजीएस्ट है, उस पर हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग को न्यूमेरिकल्स एंड जो एक्सपेक्टेड थियरी जो अपने पास से आते हैं वो आते हैं, ठीक है। आई विश आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आया रहेगा मैंने किस चीज़ के बारे में बात किया है। और अगर इस ऐसे रिलेटेड कुछ और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे पेज पे भी इंटर्नशिप के रिलेटेड भी सब चीज़ आने वाले हैं। और दूसरी चीज़ एक बार सुन लो, आपके अगर 10th में कोई भाई बहन है उनको अपडेट देते रहो, क्योंकि हम उनके लिए भी इस बार क्वेश्चन बैंक अपने पेज पे डालने वाले हैं। एंड वो जो रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, हम उनके लिए कोई चार्जेस नहीं करेंगे। हमारा एम है 10th स्टैंडर्ड का अच्छा स्कोर होना चाहिए बच्चे का। अपने यूट्यूब पे सब आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।